आज जिसे हम ब्रह्मा मान रहे होंगे, वो ब्रह्मा भी कभी ना कभी किसी पशु ने में रहा है। क्या बुद्धिज्म में पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है? आप मेरे मुंह से निकलना चाहते हैं वो बात। मनुष्य लोक और पशु लोक के नीचे वाले लोक में सभी में दुख होता है, कि ऊपर वाले में सिर्फ सुख होता है जब तक उस योनि में है। बुद्धिज्म में ये नहीं कहा जाता कि आपने जीवन भर कितने पुण्य कर्म किया, मरते समय आपके मन में क्या आया, उसके आधार पर आपका नेक्स्ट बर्थ तय होगा। आप ये क्यों कहते हैं कि घर के गेट पे अगर कोई ऐसी एंटिटी दिख रही है तो उसका मतलब कुछ अलग है? जो कि आपके परिवार में से कोई होता है। वैमानिक प्रेत भी होते हैं? वैमानिक प्रेत ये मोस्ट ऑफ देवताओं में आती थी। प्रेत हो गए देवताओं में गिनती आती है, और कुछ कुछ देवताओं की प्रेतों में गिनती आती है। कहते हैं कि किसी को कोई सिद्धि प्राप्त है, जैसे कर्ण पिशाचनी है, कोई कान में आके बोल देगा और वो उसको सब पता लग जाएगा। बुद्धिज्म जैसे सिद्धियाँ कहते हैं कि वो आसमान में उड़ पाता है, दीवारों के आर पार जा पाता है, 1 से 100 बन जाता है, 100 से 1 बन जाता है। वो दिल पे ध्यान करते 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 उसको इतना दिखता है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है या ब्लड पतला हो रहा है। सिटी ऑफ संभाला क्या है? सुमेरु पर्वत 7 तरह के पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसमें से एक पहाड़ी होती है गंधमदन। जो इनलाइटेंड मंक होते हैं, क्या उनको अपनी डेथ के बारे में पहले ही पता लग जाता है? जैसे कि बुद्ध को 3 महीने पहले ही पता लग गया। बारदो थोदाल सही कहा जाएगा तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इससे पूछेंगे तो मैं से दोस्तों सुपर टॉक्स की इस जर्नी में हमने बहुत कम समय में 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव किए। फर्स्टली थैंक यू सो मच। मैंने इस जर्नी में एक बात रियलाइज करी कि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ग्रोथ के साथ अगर इनर पीस नहीं होगा तो उस ग्रोथ का भी मजा नहीं आएगा। और यही कोशिश हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने एपिसोड से अपनी सोल की जर्नी के बारे में जाने, अपने बारे में जाने, जिससे कि लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आज हम बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम वेरी एक्साइटेड। इंग्लिश में कहना टिप ऑफ द आइसबर्ग। आज वैसे होने वाला है। ब्रीफली बहुत ही चीजें हम जानने वाले हैं, आगे और डीप जाएंगे हम बुद्धिज्म में भी। हमारे साथ हैं भंते श्री सिवल्ली अबासारो जी, थाईलैंड से आए हैं, पिछले 9 सालों से एक बुद्धिस्ट मंक है। जैसे हमने पास्ट लाइफ के बारे में जाना हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में भी पास्ट लाइफ होता है, पर उसे कहा जाता है दिव्य चक्कू। सिद्धू के बारे में जाना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला हंग्री गोस्ट के बारे में। सिटी ऑफ संभाला, बुद्धिज्म में उसे मिस्टीरियस क्यों कहा जाता है? जो इनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं उन्हें अपनी डेथ के बारे में कैसे पहले पता चल जाता है? आफ्टर लाइफ क्या होता है? आज का एपिसोड आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा एज पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बहुत मजा आने वाला है। मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बिकॉज यू नो दैट सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं अपने एनजीओ द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। चलो आप जैसे खुद मेडिटेट करते हो उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए मैं एक बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा आज का जो एपिसोड है, मैंने जैसे बताया कि एपिसोड हो सकता है थोड़ा सा आगे डार्क हो जाए, तो डार्क होने से पहले ही हम पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मेंद्र देवेंद्र नरेंद्र राजन बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं पय्यापदीपं जलितो जलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिनं। साधु साधु साधु। ब्यूटीफुल। बनते श्री सिवल्ली अबासारो जी, आपका सुपर टॉक्स में स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने स्टार्टिंग में कुछ वर्सेस पढ़े जी, उसका क्या अर्थ है? उसका मतलब है ब्रह्मेंद्र, जो ब्रह्माओं में सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा मतलब बुद्धिज्म में 16 तरह के ब्रह्मलोक है, और हर एक ब्रह्मलोक में कितने तो भी प्रकार के ब्रह्मा होते हैं, पर महाब्रह्मा जो लोक होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है, जिसको जो हिंदुइज्म में जो ब्रह्मा मान जाता है ना, वो महाब्रह्मलोक का ब्रह्मा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि एक चक्रवाल में सिर्फ एक ही महाब्रह्मा हो सकता है। बाकी जो ब्रह्मा है उसके ऊपर भी कुछ ब्रह्मा होते हैं, वो नीचे वाले लोक में आते ही नहीं है। उसके ऊपर जो ब्रह्मा होते हैं उसमें बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मेंद्र जो ब्रह्माओं में भी श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मेंद्र, इंद्र मतलब होता है श्रेष्ठ, और या फिर जैसा कंट्रोलिंग पावर स्ट्रांग होता है उसे इंद्र कहते हैं। तो ब्रह्मेंद्र देवेंद्र,
देवेंद्र उसे कहा जाता है जो इंद्र भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो इंद्रों में भी जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जैसे इंद्रलोक में भी कई प्रकार के इंद्र होते हैं, तो इंद्रों में भी सबसे देवेंद्र जो सारे देवताओं का राजा होता है। इंद्र सिर्फ 2 लोगों का राजा होता है, एक तो होता है अपना चतुर महाराज देवलोक और दूसरा तावंतिसा देवलोक। ये 2 लोग उसके अंडर में होते हैं। तो देवेंद्र जो शक्र, जैसे बुद्धिज्म में, आप तो हिंदुज्म में सिर्फ इंद्र कहते हैं, पर हम उसे बुद्धिज्म में शक्र कहते हैं, जो राजा देवता होता है उसे शक्र कहते हैं। तो जो देवेंद्र, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ है, मतलब ब्रह्माओं में श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र जो नरों में भी, मतलब पुरुषों में भी जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मेंद्र, नरेंद्र, ब्रह्मेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, राजन, बोधि, सुबोधि, इन सभी का जो किंग है, जिसका ज्ञान बहुत ही अच्छे प्रकार का, सिर्फ ज्ञान नहीं है तो वेल वर्थ जिसका नॉलेज है, बोधि, सुबोधि, करुणा गुणंगं, जो करुणा गुण से, मतलब करुणा कंपैशन से युक्त है, पय्या पदीपं जलितो जलंतं, और जिसने ज्ञान का, क्योंकि बुद्धिज्म में मानना है कि नॉलेज के बिना आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने ज्ञान का दीपक जलाया है, जिसने लोगों के सामने वो ज्ञान लाया है, उस बुद्ध के ज्ञान से आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं। उन्होंने खुद ने पार किया है, उन्होंने खुद ने पार किया है, इसलिए वो आपको बता सकते हैं कैसे पार किया जाता है। ऐसे बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। शुक्रिया। अगर मैं ब्रीफ में समझना चाहूँ, क्योंकि हमने कॉन्वर्सेशन करी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। जिस एज में शायद लोग हर दूसरी चीज़ करते हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग दिया ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एट द एंड मैं सिटी में रह रहा हूँ, मेरे पास भी आपने देखा कि आईफोन है ही, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ त्यागा। मैं त्यागने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक कुछ चीज़ तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है या मुझे समझा दिया गया है, जिस फिलॉसफी को मैं मानता हूँ कि इस तरह की अगर मैं लाइफ जीऊँगा तो एक प्लेजर मुझे मिलेगा या एक कामनेस मुझे मिलेंगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका। कितने साल हो गए? मुझे 9 साल हो गए। मंक बने? हाँ, फिर भी आईफोन 16 है, 15 है। आईफोन तो चलो एक डिवाइस है, पर अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसा निर्णय लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और खुद उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जो खुद बुद्ध ने स्वयं अपने लिए एक्सेप्ट किए, तो वो तो मुझे लगता है एक वॉरियर ही कर सकता है। यहाँ पे एक बात है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा ब्रह्मचर्य परफेक्ट है। किसी को 20 साल लग जाते, 30 साल लग जाते प्रैक्टिस करते करते, कोई 1 साल में क्या हो जाता है। अब यहाँ पे फिर उसकी पर्सनैलिटी जैसी है उसके हिसाब से मैटर करता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जो विनय, जो रूल्स हमको दिए गए हैं, वो उसके स्पेशली हम विनय शब्द इस्तेमाल करते हैं, नियम नहीं। विनय मतलब जो बुरी बातों को नष्ट करने का काम करते हैं, आपके अंदर जो बुरी बातें होंगी उसको नष्ट करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं हम विनय। तो उसमें 227 हमारे रूल्स हैं, उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग सेक्शन में कि इतने रूल इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में जो रूल आया अगर वो टूटता है तो इस प्रकार की पनिशमेंट मिलेंगी। तो इसी कारण से हमारे इसमें शुद्धि का हर समय क्या होता है, काम होता है। अगर आपने इस तरह की पनिशमेंट कर ली तो आप फिर से परिशुद्ध हो जाओगे। तो इस जो सबसे सुंदर बात यहाँ की है कि ऐसा नहीं कि अरे आप अभी भंग हो गए, आपका शील टूट गया है, आप भ्रष्ट हो गए, नहीं। गलतियां होंगी, कई बार होंगी, इसलिए हम उसे कई बार शिक्षा पद बोलते हैं। शिक्षा पद मतलब सीखने योग्य, जो सीखना चाहिए। नहीं सीख रहे हो कोई बात नहीं, सीखते गलतियां हो रही उसमें भी कोई बात नहीं, कि परिशुद्ध हो सकते हो। अब परिशुद्ध कैसे? परिशुद्ध मतलब वो पनिशमेंट, वो जो रूल टूटा है किस प्रकार की पनिशमेंट दे के आगे जाके वो रूल नहीं टूट सकता है, उस प्रकार की पनिशमेंट होंगी। तो इसलिए वो परिशुद्ध का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से वो फॉलो होता है, बराबर उसकी प्रोसीजर होती है। राइट। आपका अटायर भी काफ़ी डिफरेंट है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग चिवर कहते हैं, और काषाय वस्त्र भी हम लोग कहते हैं, और भगवा वस्त्र भी आप कह सकते हैं। आजकल की लैंग्वेज में भगवा वस्त्र, पर भगवा वस्त्र, देखिए भगवा तो कोई कलर नहीं होता है, सीधी सी बात है ना। भगवा एक तो बाद में नाम पड़ा। ये लोग जो साधु सन्यासी या भिक्षु लोग जो वस्त्र पहनते हैं, उनके कपड़ों को भगवा वस्त्र कहा जाता है, फिर वो किसी भी रंग का क्यों ना हो, जरूरी नहीं ऑरेंज हो। अभी आजकल एक मैंने देखा इंस्टा पे वो बहुत चल रहा है कि ये ऑरेंज को ही ऐसा क्यों रखा, नहीं। भगवा मतलब ऑरेंज नहीं होता है। भगवा मतलब जो सन्यासी जो वस्त्र पहनता है उस वस्त्र को भगवा कहते हैं। अभी ट्रेंडिंग में है कि हम उसे ऑरेंज कलर कहते हैं, पर भगवा का शब्द क्या है? भग मतलब जिसने नष्ट किया। वान मतलब तृष्णा, इच्छाएं, जिसने वो नष्ट किया उसे हम भगवान कहते हैं। और वो लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसे कहते हैं हम भगवा वस्त्र।
तो सन्यासी जो भी कलर का पहने वो वस्त्र भगवा वस्त्र कहलाएंगे। ये शोल्डर्स का एरिया क्यों ढका हुआ है? हमारे इसमें 3 तरीके से पहनते हैं। एक इसमें तो खुला रखते हैं, मोस्ट ऑफ सन्यास परंपरा में खुला रखते हैं, आप देखो। तो उस पे पर बुद्धिस्ट मंक जो होते हैं उनको बहुत ही मतलब एक तरह से उनके लिए सिविलाइज्ड होना या फिर एक डिसिप्लिन्ड रहना, भले ही माइंड से तो डिसिप्लिन हो या ना हो, पर उनको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसा होता है कि इसमें जो होता है हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर किसी का टच ना हो जाए, टच अगर हो गया तो क्या होता है कि हमें सेंसेशन हो सकती है, कामुक सेंसेशन होती है, क्योंकि हम दूर रहने का कोशिश करते हैं। हमने बहुत बहुत लंबे लंबे समय से गर्ल्स को टच नहीं किया होता है। और इवन कभी कभार हमें पुरुषों को लेके भी जाग सकता है, किसी को भी लेके जाग सकता है, क्योंकि जो कंट्रोल करने का कोशिश करता है वो एकदम उसका एक ऐसी बांध होती है कि एक टच भी होगा तो फूट जाएगा। ये सन्यासियों में होता है जब तक वो अच्छी प्रकार से ट्रेन नहीं होता है। तो इसलिए आप देखो मोस्ट ऑफ सन्यासियों को स्त्रियों से दूर रखा जाता है। इसलिए दूर रखा जा इसलिए नहीं कि स्त्रियां अशुद्ध है, स्त्रियों का स्पर्श अगर उनके हो गया तो उनमें काम सुख जाग जाता है। तो इस अलर्टनेस करें, तो इसलिए हमारा टच ना हो, क्योंकि हम भीड़ में वगैरह जाते हैं तो किसी का टच ना हो, तो इसलिए हम इसमें पूरा एक कवर करते हैं। पर इसमें कंधा हम खुला रखते हैं ना, कि सिर्फ एक अंसा लेते हैं, मतलब एक तरफ से रहता है ये कंधा। तो ये रिस्पेक्ट शो करने, जिस प्रकार पुलिस वाले कैसे हैट निकालते हैं उसी प्रकार से बड़े मंक्स को या बुद्ध को वंदन करते समय ये खुला रखते हैं। हम उस समय कहते हैं एकांगी कहते हैं। तो रिस्पेक्ट देने के लिए हम वो खुला रखते हैं कंधा। दिव्य चक्कू क्या होता है? दिव्य चक्कू इसमें ऐसा होता है कि वो देवताओं को देख सकता है और पास्ट लाइफ देख सकता है किसी के। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो देखे हैं जिन्होंने, कोई एग्जाम्पल? जैसे कि श्रावस्ती में उनके बारे में मैंने सुना है बहुत, और मेरे जो उपासक है वो खुद मिले उनसे, तो उन्होंने बताया है मुझे और मुझे खुद को मिलना है उनमें। श्रावस्ती में एक महिला है जो कि थाईलैंड की है, उन्होंने 2-3 पास्ट बर्थ देखे हैं अपने, उनको दिखे। देखो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जाति सरानयन, मतलब जो पुण्य के कारण से किसी व्यक्ति को देख लिया तो उसको तुरंत पता लग जाता है कि मेरे पूर्व जन्म का बेटा है, पति है या क्या है। तो कि या किस जगह पे जाते बराबर उसको आ जाता है कि मैं तो यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, मैं उस समय वहाँ मौजूद था। तो ये पुण्य के कारण से होता है। दूसरा एक होता है किसी ने बहुत ध्यान किया होगा अपने पूर्व जन्म में, तो इस बार थोड़ा सा भी ध्यान कर ले तो तुरंत उससे प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है। तो ये इसलिए दिव्य चक्कू जिसके कारण से उसे मिलता है। और कुछ कुछ लोग देख सकते हैं पैरानॉर्मल। मैंने 1-2 लोगों के संपर्क में आया हूँ जो लोग देख सकते हैं ऐसे प्रेत वगैरह को, और उन्होंने जब शेयर किया एक्सपीरियंस, और ऐसे नहीं उन्होंने बताया कि देखो ये ऐसा है, और जब हमने वो देखा तो ट्रूथ निकला। क्या क्या बताया? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक घर था और बहुत ही करीबी घर था, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे हम एक मंक को ले गए थे, तो वो मंक को अच्छी सिद्धि प्राप्त थी, है ना। इस लाइक इंडिगो चाइल्ड आप बोल सकते हो उसको। तो वो था, तो वो देख सकते थे किसी भी देवता को, प्रेत को वगैरह वगैरह। तो जब हम चैंटिंग कर रहे थे तो तुरंत उन्होंने देख लिया कि उस घर का जो एक है वो इस योनि में गया है, और जब चैंटिंग कर रहे थे तो वो आया, वो खड़ा हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करो, और वो और वैसी प्रॉब्लम जारी भी थी वहाँ की महिला को। फिर उन्होंने कहा कि देखो इस योनि में गया है, इसको ये चीज़ चाहिए, आप ये चीज़ करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसा हुआ। उन्होंने जो किया उसके बाद से फिर वो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सारी प्रॉब्लम नष्ट हो गई उनकी। बुद्धिज्म एक ऐसा पीसफुल रिलीजन, और जब भी अगर कोई स्टूडेंट बुद्ध को देखता ही है तो कहीं ना कहीं फोकस, कहीं ना कहीं जिसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो डराइव करता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ऐसी शांति ला सकता हूँ, एक मेडिटेटिव पावर ला सकता हूँ। आज के एपिसोड में मैं जानना चाहता हूँ बुद्धिज्म की वो चीज़ें जो शायद आज तक कभी डिस्कस नहीं हुई एक ओपन पैनल पे। क्या बुद्धिज्म में पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है? देखिए पैरानॉर्मल एकदम प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, Okay. है ना, पर आप उसे कई सारे कह सकते हैं कि आप सुपर नॉर्मल कह सकते हैं, या ऐसी बातें जो नॉर्मली हम परसीव नहीं कर सकते, या नॉर्मली हमारा जो सिक्स सेंस का जो परसीव लेवल है उसके रूप में हम देख नहीं सकते हैं। और वो देखा भी जा सकता है, किसी भी नॉर्मल इंसान द्वारा भी वो देखा जा सकता है पर्टिकुलर प्रैक्टिस करने पर। तो हाँ बिल्कुल बुद्धिज्म में भी वो सारी बातें हैं, पर हम उसे कभी भी इस प्रकार से डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं कि जिससे व्यक्ति वो चीज़ करना चाहे और उसे लगे अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, पावर आ जाएंगी। हम उसको तभी डिस्कस करते हैं, या उसको एग्जाम्पल में एज ए एग्जाम्पल, जिस पर कई सारे धर्मों में क्या होता है कि उसे फोकस करके डिस्कस किया जाता है।
हमारे इसमें उसे सेकेंडरी एज एग्जाम्पल देने के लिए कि आपको मोटिवेशन मिले किस चीज़ के लिए, एथिकल कंडक्ट के लिए, ओके मॉरल वैल्यूज के लिए। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते वो चीज़, कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अगर उससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है एथिकल कंडक्ट के लिए, मॉरल कंडक्ट के लिए, श्योर तो ही हम वो डिस्कस करते हैं। श्योर। आपने कभी कोई रियल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया? रियल लाइफ में देखने वाला एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, ओके क्योंकि सबसे ऑथेंटिक तो वही हुआ कि आपने, जब मैंने खुद अगर वो अपनी आंखों से देखा है किसी भूत प्रेत पिशाच को या किसी देवताओं को, तो वैसा मैंने नहीं किया है। बट एज एक्सपीरियंस जो होता है, एक हमारी इसमें सत्य क्रिया होती है, जिसे आप लोग कई सारे लोग धर्म प्रेयर कहते हैं या फिर मन्नत कहते हैं, अलग अलग धर्म में हम लोग उसे सत्य क्रिया कहते हैं। ओके सत्य क्रिया में मतलब कैसा होता है कि आप इस अपने पुण्यों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान को जब भी कुछ प्राप्त करता है ना, और मुझे बड़ा लगता है कि लोग पुण्य पे डिस्कस बहुत कम करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से जब कोई प्रेयर करते हैं, आप लोग कुछ मांगते हैं ना, तो ऑफकोर्स वो हमें हमारे पुण्य कर्मों के कारण ही मिलता है। हम किससे मांगे? आप देखिए, इस्लाम के लोग भी मांगते हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू लोग भी मांगते हैं, सभी लोग मांगते हैं, ये अपने हमारे पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होता है। तो हम लोग ऐसा, सत्य क्रिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप ऐसा कहते हैं कि मैंने अगर अपने जीवन में एक भी पुण्य किया हो तो मुझे ये मिल जाए, या आप पर्टिकुलर कोई अपना पुण्य याद करते हैं कि मैंने ये पुण्य किया, इस पुण्य के प्रताप से मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, वैसा कुछ प्राप्त हो जाए, तो उसे मिल जाता है। और वो मिलेगा उसके पुण्य के पोटेंशियल के आधार पर, कि उसका पुण्य उसने कितने स्ट्रॉन्ग चेतना से किया था। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि पुण्य क्या है? पुण्य इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दान करना ही पुण्य होता है ना, या फिर कहीं मंदिर जाना, मस्जिद आना ही पुण्य होता है। पुण्य मतलब ऐसे आनंदित मन से, जिससे मन पुनीत हो, मजा नहीं, जिससे मन पुनीत हो, स्वच्छता में आनंद हो, उसे कहते हैं पुण्य। अगर आपको किसी की हेल्प करके भी, अगर आपको मीठे शब्द बोल के भी आपका मन पुनीत हो रहा है, तो आपका पुण्य हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इसलिए आप देखिए, जो लोग बहुत काइंड होते हैं वो लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ऐसे लोग होते हैं उनकी पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत प्रोटेक्ट करती है उनको, क्योंकि उनको सेफ फील होता है उनके पास रह के। आप ये क्यों कहते हैं कि घर के गेट पे अगर कोई ऐसी एंटिटी दिख रही है तो उसका मतलब कुछ अलग है? उसका मतलब इसलिए अलग है क्योंकि आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं वो बात, क्योंकि हम लोग हम 31 प्रकार के लोग मानते हैं एक चक्रवाल में गैलेक्सी में। और बहुत अच्छा है कि चक्रवाल शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि बहुत सटीक। मुझे बुद्धिज्म की एक बात बहुत पसंद है कि बुद्धिज्म ऑफ कोर्स मैं बुद्धिस्ट में तारीफें करने वाला हूँ तो मुझे सिर्फ एक बार ये बात जो सबसे अच्छी है कि बुद्ध ने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, वो बहुत सटीक लगता है आपको, है ना। अगर आप गैलेक्सीज के लिए देखो तो कई जो शब्द है, कई सारे लोगों ने ब्रह्मांड या अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है ना। बुद्ध ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? चक्रवाल आप देखो ना, गैलेक्सी के बहुत ही सबसे सटीक शब्द अगर कोई मिलेगा आपके लिए तो क्या मिलेगा? चक्रवाल। तो एक चक्रवाल में हम लोग 31 एग्जिस्टेंस के प्लेन मानते हैं, एग्जिस्टेंस के, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लोक 31 लोक मानते हैं। उस 31 लोक के एक मनुष्य लोक होता है। एक मनुष्य लोक के ऊपर 6 देवलोक होते हैं। उसमें कौन सा है? चतुर्महाराजिक देवलोक, ठीक है, फिर होता है तावंतीसा, फिर होता है यामा देवलोक, फिर होता है तुषित देवलोक, और फिर उसके ऊपर होता है निम्मान रति, और फिर उसके ऊपर होता है परिनिम्मान रति। ये हो गए 6 देवलोक, और एक मनुष्य लोक 7 हो गए। फिर उसके ऊपर 16 ब्रह्मलोक, एक के ऊपर एक, है ना। और वो 16 ब्रह्मलोक, और हर एक ब्रह्मलोक मैंने पहले बताया कई सारे ब्रह्मा होता है, बस महाब्रह्मा लोक में एक ही महाब्रह्मा होता है। फिर उसके बाद होते हैं 4 अरूप ब्रह्मलोक, जिसका लोक, जो लोक नहीं होते, याद रखिएगा, वो एकदम इनफाइनाइट स्पेस, जो बोलते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा मिलन हो जाना टाइप का जो फीलिंग आती है, वो जिसको वाला ध्यान प्राप्त हुआ अरूप ब्रह्मलोक का, उसको वैसा फीलिंग आती है कि मैं विलीन हो चुका हूँ। तो 4 अरूप ब्रह्मलोक। फिर इधर नीचे में मनुष्य लोक के साथ में होता है पशु लोक, जिसमें सारे पशु देखने मिलते हैं, पशु लोक के साथ, और इसके साथ होता है प्रेत लोक, ठीक है। और फिर प्रेत लोक के नीचे होता है असुर लोक, ठीक है। असुर लोक के नीचे में आता है निरय, नरक होता है। तो ये होते 31 लोग। तो जो आप जो कह रहे हैं ना कि दरवाजे पे, कई बार ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है ना, तो दरवाजे पे दिखना वगैरह वगैरह, तो ये जो दिख रहा है आपको दरवाजे पे, ये प्रेत लोक के प्राणी माने जाते हैं। प्रेत लोक में कई प्रकार के प्रेत होते हैं, कई प्रकार के दैविक प्रेत भी होते हैं, राक्षसी प्रेत भी होते हैं, और कई सारे। उसमें से एक जो बहुत आजकल फेमस चल रहा है, हंग्री घोस्ट, उसमें से ये एक प्रकार का प्रेत है ना। उसे हम लोग कहते हैं, मुझे उसके लिए प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा पाली में, हंग्री घोस्ट के लिए हम लोग कहते हैं,
हाँ, कुप्प पिपासी वो प्रकार का होता है जो हंग्री घोस्ट होता है, उसकी कभी भूख मिटेंगी नहीं, कभी नहीं मिटेंगी, और उसको खाना मिलेगा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मिल गया। वो प्रेत होता है जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और मुंह बहुत छोटा, और उसमें भी ये जो होता है ये इतना होता है कि सिर्फ एक चौल का दाना जा सके, तो उसको खाना मिलता भी नहीं है और कुछ नहीं होता है। और ये तब तक उस वाले प्रेत योनि में रहेगा जब तक कि उसे कर्म समाप्त नहीं होते। पर ये इसके कर्म समाप्त होने के लिए कल्प लग जाते हैं। कल्प एक गणना है इंडियन इसमें, बुद्धिज्म उसका ऐसे कल्प मतलब इतने साल के आप गिन भी नहीं सकते। मतलब एक कल्प मतलब समझ जाओ 7 योजन लंबा, 7 योजन चौड़ा और 7 योजन गहरा गड्ढा, मतलब चौकोनी। अब 1 योजन मतलब 12 से 13 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 योजन चौड़ा 7 योजन गहरा, इतना लंबा गड्ढा, लंबा चौड़ा और गहरा। उसको पूरा राई से भर दो। पूरा राई से भरने के बाद एक राई निकालो, फिर 100 साल होने दो, फिर एक राई निकालो, फिर 100 साल होने दो, फिर एक राई निकालो। ऐसे हर 100 साल बाद एक एक राई निकालो, और जब तक वो गड्ढा खत्म नहीं होता तब तक एक कल्प खत्म नहीं होगा। ऐसे कितने ही कल्प है, तो ऐसे कितने ही कल्प उस प्रेत योनि में रहता है। वो अपने कर्मों का फल वहां पे भोगेगा और सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा उस योनि में। मतलब मनुष्य लोक के नीचे वाले लोक में, मनुष्य लोक और पशु लोक के नीचे वाले लोक में सभी में दुख होता है, और मनुष्य लोक और के ऊपर वाले योनि में सिर्फ सुख होता है जब तक उस योनि में है। तो उसमें से हंग्री घोस्ट होता है, पर आपको जो दरवाजे पे दिख रहा है वगैरह वो हंग्री घोस्ट नहीं होता है। वो होता है परत जीव कैसा कुछ तो भी प्रेत माना जाता है उसको, जो कि आपके परिवार में से कोई होता है, जिसको जो कि अटैचमेंट के कारण, जिसको अटैचमेंट होती है वो उस प्रेत लोक में उत्पन्न होता है। जिसको अपने घर से, परिवार से या अपने बच्चे से अटैचमेंट होती है, जो बहुत लोभी होता है, ग्रीडी होता है, स्टिंगी होता है, वो हमेशा उस लोक में उत्पन्न होता है। पर तभी उत्पन्न होगा जब मरते समय में भी उसमें वो अटैचमेंट रहेंगी तो। या कभी कभी होता है ना, कोई कोई मर रहा होता है तो मेरे नाती को लाओ, मेरे नाती को देखना है, मेरे नाती को देखना है, अगर मरते समय उसने ये कर लिया तो वहीं पे उत्पन्न होगा। इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं कि भाई मरते समय तो भी भगवान का नाम ले लो, अटैचमेंट ना रहे किसी से, वरना वो वहीं पे। कुछ लोग तो कुत्ते बन के पैदा होते हैं अपने घर में। एक भिक्षु था, उसको चीवर से बहुत अटैचमेंट था, क्योंकि उसकी बहन दी थी, महंगा वाला था, और बहुत ही अच्छे से मेहनत से बना के उस मंक को उसकी बहन ने वो क्या किया, रोब, ये जीवर गिफ्ट किया। और फिर कुछ दिन बाद उसने बहुत संभाल के रखा, बहुत रेयरली उसको पहनता था। फिर उसने एक दिन क्या कर दिया ऐसे ही, फिर उसकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद जो बनते आनंद थे, भगवान के सबसे करीबी मतलब करीब रहते थे, जो सब चीज़ का ध्यान रखते थे, आनंद को भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, उस जो मंक जिसकी डेथ हो चुकी है उसका चिवर जलाना मत 7 दिन। जलाते हैं ना हमारे पे कपड़े, तो कहते हैं मरने के बाद तो 7 दिन जलाना मत, 7 दिन बाद जलाना। आनंद ने तब कुछ पूछा नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म में एक बहुत है कि समय रहते ही कुछ भी पूछो और बताओ, तो पूछा नहीं। फिर 7 दिन होने के बाद जब जला लिया तब पूछा, भगवान आपने ऐसा क्यों कहा कि 7 दिन रुकूं मैं, 7 दिन जलाऊं नहीं? तो भगवान ने कहा था कि वो जो मंक था, उसकी बहन ने चीवर थी, उसकी उस चीवर में बहुत आसक्ति थी। वो आसक्ति मतलब पता ना, अटैचमेंट थी। तो मरने के बाद वो उसी चीवर में खटमल बन के पैदा हुआ। अगर तुम उसे जला देते तो जल के मरता, और जल के मरता तो मरते समय की चेतना क्या रहती उसकी, अटैचमेंट। हाँ, नहीं जल के मरता ना। अगर आप शांति से नहीं मर रहे हो तो आपकी दुर्गति होंगी, तड़प के मर रहे हो। इसलिए जो आत्महत्या करते हैं ना, वो दुर्गति में ही जाएगा, वो गलत योनि में ही जाएगा, सफरिंग वाली लोक में ही जाएगा वो, क्योंकि मर रहा है ना, तड़प के मर रहा है। बुद्धिज्म में ये नहीं कहा जाता कि आपने जीवन भर कितने पुण्य कर्म किया, वो सेकेंडरी थिंग है। मरते समय आपके मन में क्या आया, मरते समय आपके मन में क्या पकड़ा, उसके आधार पर आपका नेक्स्ट बर्थ तय होगा। आपने जीवन भर जो पुण्य कर्म किया, उस पुण्य के आधार पर उसको आपको अगले जन्म में वैसा सुख मिलेगा। पर आपको अगला जन्म क्या मिलेगा, आपके मरते समय। अगर मरते समय आपको कुत्ता दिख रहा है, कुत्ता आपके मन में आएगा तो आप कुत्ते योनि में आओगे। हाँ, पर जीवन भर जो पुण्य किया वो कुत्ते योनि में आपको फल मिलेगा, जैसे कि एसी में रहने के लिए मिलेगा, अच्छे बिस्किट वगैरह खाने के लिए मिलेगा। कर्मों से इंसान बनता है और आखिर में जो वो सोचता है वही बन जाता है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो लोक है, ये मनुष्य लोक है, इसी लोक में जो प्रेत हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। आपने एक के बारे में बताया कि पेट बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है, ये एक तरह के एक प्रकार है। एक प्रकार है, और भी प्रकार होते हैं प्रेतों? हाँ, और जैसे मुख्य रूप से तो 4 प्रकार होते हैं, पर उसमें बहुत वेराइटी होती है। तो एक जो होता है, ये जो होता है कि जिसमें पेट बहुत बड़ा होता है, उसको कुछ भी
खा नहीं पाता है, इनको आप कभी मुक्त नहीं कर सकते। इनको तभी ये मुक्त हो सकते उस लोक से जब उसे कर्म समाप्त हो। दूसरे प्रकार का प्रेत होता है जिसमें हम उनको पुण्य देके, उनके नाम का पुण्य करके, मोस्टली हिंदुज्म में और ज़्यादा विकृत हो गया है, उसे आप लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और बुद्धिज्म में आपको एकदम ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप श्राद्ध करें या कुछ उनके नाम से ऐसा कुछ करें। आप कोई भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, कहीं भी दान कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, या कहीं झाड़ू भी मार रहे हैं जाके, आप किसी मंदिर में मस्जिद में झाड़ू भी मार रहे हैं, किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, और ऐसा बोले कि ये ऐसा बोलना पड़ता है या मन में सोचना पड़ता है कि इस पुण्य के प्रताप से मेरे परलोक सिधारे न्याती क्या रहे, सुखी रहे, या इस पुण्य में मैं उनको शामिल करता हूँ या पुण्य में उनको बांटता हूँ, तो ये पुण्य उनको मिलता है। और उसमें अगर वो बहुत भूखे होंगे या ये होंगे तो उनको खाना मिल जाएगा उस पुण्य के बल से। जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की उस एनर्जी के बल से उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा है कि उनके अकाउंट में मनी आप भिजवा रहे हो, अब वो बस अपने हिसाब से खर्च करेंगे। तो ये उस प्रकार का प्रेत होता है जो कि ये परत्थ पूजक इसे कहा जाता है, मतलब हमारे पुण्य पे। पर इसके लिए उसी परिवार का कोई व्यक्ति कर सकता है। परिवार का इन द सेंस हो कोई भी भाई बहन, या उस किसी जन्म में आप उसके साथ रहे हो, इसी से कि आप रहे हो, किसी कोई नाता रहा हो, आप कुछ कनेक्टिविटी रही हो, कोई टाइम स्पेंड किया। जरूरी नहीं कि लड़का छो, लड़की भी कर सकती है, भिखारी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो भी करेगा बस उसको करने के बाद ऐसा मन में आ रहा है कि मैं पुण्य अपने परलोक सिधारे ज्ञाति को देता हूँ तो उनको वहाँ पे सुख हो जाएगा। फिर तीसरा प्रकार का होता है जो आप एक बता रहे थे कि एक लंबा सा होता है बहुत। हाँ, वो होता है। उसमें क्या होता है कि वो ऐसा प्रेत होता है कि इतना लंबा होता है और वो थूक पे जीता है। जब कोई थूकता है ना इंसान, तो उस थूक को चाट के वो वहाँ पे उसकी भूख शांत होगी, है ना। पर इतना लंबा होता है कि जब वो कोई थूकता है और उसको चाटने के लिए झुकता है तो झुकते झुकते वो थूक सूख जाती है। मतलब उनको दुख भोगना ही है, उसमें वो होगा नहीं। और एक होता है जो जलता रहता है, हमेशा जलते रहता है, कुछ खाएगा जलेगा, कहीं भी जाएगा, अगर पानी में दिखा वो पानी में डूबने के भी जाएगा तो पानी में भी वो जलेगा ही। तो देखो कोई जला के मारता है वगैरह, बहुत ईर्ष्या रखता है, वो इस लोक में उत्पन्न होता है ना। और जो बहुत ही ग्रीडी होता है, दान वगैरह पुण्य करता नहीं, किसी की हेल्प नहीं करता, वो वाला प्रेत लोक में उत्पन्न होता है, जिसका पेट बहुत बड़ा होता है पर मुंह बहुत, जो आपने बताया था। वैमानिक प्रेत भी होते हैं? वैमानिक प्रेत ये मोस्ट ऑफ देवताओं में आती है इनकी गिनती। अच्छा। हाँ, पर उसमें भी प्रेत हो के देवताओं में गिनती आती है। हाँ, कुछ देवताओं की प्रेतों में गिनती आती है। हाँ, कुछ देवताओं की, जैसे कि आप देखिए आपने इंडिया में बहुत चलता है ये सब कि इस जगह पे जाओगे तो आपकी मुराद पूरी हो जाएंगी, उस जगह पे जाओगे तो आपकी मुराद पूरी हो जाएंगी। कभी आपको कभी ऐसा लॉजिक लगता नहीं लोगों का कि भाई देवता है अगर ये तो हर जगह होते हैं, कहीं भी जाओ, जरूरी है क्या उस जगह पे जाके अगर यहाँ पे उनका नाम स्मरण कर ले, यहाँ पे उनके नाम से कुछ करे तो हमको मिलना चाहिए ना, पर वहां पे जाके हमारी क्यों मुराद पूरी हो रही है। तो ये जो देवता होते हैं ये प्रेत यूनि टाइप के देवता होते हैं। इनका क्या होता है, ये जगह में सीमित होते हैं, ये जगह के बाहर जा नहीं सकते, उसी जगह तक सीमित होते हैं। इसलिए ये देवता होने पर भी सीमित होने के कारण इन्हें क्या प्रेत माना जाता है। और जब आप उन जगह पे जाओगे, उस जगह पे जाके पुण्य करोगे, तभी आपके क्या होंगी, वो मुराद पूरी होंगी। तो ये लेकिन ये जो देवता बने, ऐसे सीमित देवता बने, इस कारण के वजह से बने क्योंकि इन्हें जो पुण्य किया वो सीमित पुण्य किया, या पुण्य करने बाद इनका मन क्या हो गया, दूषित हो गया। पर ये मनुष्य ही था, अपने पूर्व जन्म में मनुष्य था, बस पुण्य करके इस जन्म में देवता बन गया। मनुष्य लोक में ये जो प्रेत दिखते हैं अगर किसी को, तो वो इंसान कैसे मुक्ति पा सकता है, या उस प्रेत को अगर क्या ह्यूमनली पॉसिबल है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जो प्रेत है उनको मुक्ति दिलाना? सिर्फ एक ही प्रेत को मुक्ति दिलाया जा सकता है, और वो है जो पुण्यों पे डिपेंड रहते हैं। सिर्फ उसी प्रेत को आप मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति भी नहीं, मुक्ति कोई किसी को दिला नहीं सकता है, आप उसको सिर्फ सुख दे सकते हैं, उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो सकती है, बाकी आप उसको वो भटकता रहेगा मनुष्य इधर रहेगा। अब बस अच्छा है कि अच्छे तरीके से भटके या बेकार तरीके से भटके, आपके पुण्य के बलबूते पे अच्छे तरीके से भटक सकता है, पर वो एक ही तरह का। जैसे कि एक ब्राह्मण, मैंने बताया भी आपको कि एक ब्राह्मण आया था भगवान के पास और वो पूछा कि हम लोग ये जो पितृपक्ष करते हैं वो क्या बेनिफिट होता है क्या। तब बुद्ध ने बताया कि सही समय और सही जगह पे दिया गया है तो होता है। तो मतलब अगर आपके घर का व्यक्ति उस प्रेत योनि में गया है, उस प्रेत योनि में, तो ही उसका भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर वो बता कि अगर हमारा नहीं गया है तो फिर हमारा पुण्य क्या होगा, तो कहते
आपका परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो वो उसको मिल जाएगा। फिर वो बोलता है अगर हमारे परिवार का कोई गया ही नहीं हो प्रीति योनि में, क्योंकि सारे लोग है ना, हाँ कोई गया ही नहीं हो तो फिर तो वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने जन्मों से इस संसार में भटकते आ रहे हो कि कोई ना कोई हमारा नरक में क्या हर जगह पे होता है, हर लोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में हमारा कोई ना कोई होता है रिश्तेदार या परिवार वाला। एक इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया बुद्ध ने उसके लिए, समझाने के लिए कितने लंबे समय से भटकते आ रहे हैं। तो बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं, मतलब सभी के लिए, कि भिक्षुओं तुम इतने लंबे समय से भटकते आ रहे हो और इतने लंबे समय से तुम बकरी बने हो, और बकरी बन के तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि वो गर्दनें जमा करने जाओगे ना तो हिमालय पर्वत की हाइट कम गिर जाएंगी पर गर्दनें नहीं। तुम इतने जन्म में मुर्गी बने हो, वो मुर्गी बन के तुम्हारी गर्दनें कटी है, वो गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो हिमालय पर्वत की हाइट। उसी प्रकार भेड़, बकरी वगैरह वगैरह, चोर बन के भी तुम्हारी गर्दनें कटी है, रेपिस्ट बन के भी तुम्हारी गर्दनें कटी है, खूनी बन के भी तुम्हारी गर्दनें, हर एक योनि की अगर मैं सिर्फ तुम्हारी गर्दनें जमा करने जाऊंगा ना हिमालय पर्वत कम गिर जाएगा। इवन तुम्हारा इतना खून बहा है कि उस खून को मैं जमा करने जाऊंगा ना इतने जन्मों का, तो ये सारे 4 समुद्र का पानी कम गिर जाएगा पर तुम्हारा खून कम नहीं गिरेगा। तुम इतने लंबे समय से रोते आ रहे हो कि 4 समुद्र का पानी कम गिर जाएगा पर तुम्हारा रोने का आंसू, तुम इतने लंबे समय से भटकते आ रहे। और हर योनि में गए हम। इवन आज जिसे हम ब्रह्मा मान रहे होंगे वो ब्रह्मा भी कभी ना कभी किसी पशु योनि में रहा है और इसके बाद भी किसी योनि में जा सकता है। इवन ऐसा कहा गया एक बार की, बहुत बहुत प्यारी कथा है। तो एक बार बहुत अच्छी कथा मुझे पसंद है। एक बार क्या भगवान जा रहे थे और एक रेत का टीला था, वहां पे कई सारे चींटियां थे। तो बुद्ध उधर देखते हैं और मुस्कुराते। तब आनंद पूछते हैं कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे? तो बुद्ध बताते हैं कि जितने भी तुम्हें चींटियां दिख रहे ना, ये अपने अपने समय में चक्रवर्ती राजा रह चुके, और चक्रवर्ती राजा बनना इतना रेयर है, इतना रेयर है। अभी ये वाला चक्रवर्ती राजा नहीं, उसकी अलग ही फिलॉसफी थी बुद्धिज्म में, इतना रेयर है। इतने पुण्य चाहिए होते हैं चक्रवर्ती राजा होने पर, और चक्रवर्ती राजा होने पर ही बहुत पुण्य होते हैं। पर फिर भी देखो इतने सारे लोग, और हम में से कोई ना कोई, हम में से हर कोई, हम सभी एक ना एक जन्म में चक्रवर्ती राजा भी रहे होंगे, ब्रह्मा भी रहे होंगे, महाब्रह्मा भी रहे होंगे, देवता भी रहे होंगे। हर योनि में हम जाके गुजरे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे बुद्धिज्म की। आपने एक इंसिडेंट बताया था कि आप किसी के घर पे गए और आप मंत्र पढ़ने लग गए। वहां पे क्या हुआ कि आपको मंत्र पढ़ना पड़ा? ये तो बड़ा ऑड लगता है जब आप मंत्र बोलते हैं ना, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया ने उसको बहुत ऐसा ये कर दिया है। मंत्र नहीं पढ़ रहा था मैं, मतलब हम लोग जो चैंटिंग बोलते हैं। हुआ क्या था उधर? हुआ क्या था कि वो बहुत ही पागलपन हरकतें कर रहा था। कौन था? मंकी था वो? नहीं, मंक नहीं था। मंक को ऐसा होता नहीं है। मंक को अगर होता है तो सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस होने के कारण या कोई ट्रामा होने के कारण से, वो भी तब होता है जब वो मेडिटेशन कर रहा है। मंक को वो मेडिटेशन करते करते जब उसका, क्योंकि विपश्यना जो एक मेडिटेशन का टाइप होता है उसमें ऐसा होता है कि बैठे हुए ट्रोमाज ऐसे एक्सपीरियंस उभर के आते हैं। अगर वो उस समय मेंटेन नहीं कर पाया तो उसको वो होता है, तभी वो ऐसा हरकतें कर सकता है मंक, वरना बिल्कुल उससे नहीं होता है। बाकी जो नॉर्मल इंसान था जिसे ध्यान वगैरह नहीं किया है, अगर उसको हो रहा है तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि कुछ उस पर हावी हो गया है। तब फिर क्या होता है कि एक सूत्र दिया है हमारे इसमें जिसे हम कहते हैं आटा नाटे सूत्र, ठीक है। बहुत इसमें 3 प्रकार के, 2 बहुत बड़े बड़े और एक बहुत छोटा सूत्र है। ये आटा नाटे सूत्र जब भी आप चैंटिंग करेंगे तो अगर सही में कोई यक्ष होगा, तो कोई भी ऐसे नॉन पैरानॉर्मल थिंग होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी उस सूत्र से। दरअसल ये जो सूत्र है ये बुद्ध ने दिया हुआ नहीं है। बुद्ध के पास चतुर महाराजिक देवलोक, जिसमें से कि एक चतुर महाराजिक 4 दिशाओं के राजा देवता माने जाते हैं, और हर राजा के अंडर में एक ये होता है। तो उसमें से वैश्रवन जो राजा है उसके अंडर में यक्ष होते हैं, सारे यक्ष उसी की सुनते हैं। और उसी के अंडर में एक सबसे ताकतवर यक्ष बुद्ध में माना जाता है आल्वक यक्ष, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यक्ष माना जाता है पूरे बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में। क्योंकि बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में 4 शस्त्र हैं जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं। एक इंद्र का वज्र, देवराज चक्र, इंद्र का वज्र। दूसरा यम का नयन। तीसरा होता है अपना, यम का नयन। एक होता है अपना और वैश्रवन, राजा वैश्रवन का गधा। और चौथा होता है आल्वक यक्ष का वज्र जो उसके पास है। तो आल्वक यक्ष भी बहुत ताकत है। तो ये सभी होते हैं वैश्रवन के अंडर में नीचे वर्क करते हैं। तो कैसा ये वैश्रवन राजा को और उस चतुर महाराज लोगों को कैसा है कि जो एनलाइटमेंट लोग रहते हैं वो लोग बहुत प्रिय होते हैं, उनकी वो सेवा करते हैं लोग। तो राजा वैश्रवन एक बार बुद्ध से मिलने आता है रात को और बताता है कि देखो कुछ लोग होते हैं जो आपको भी पसंद नहीं करते हैं,
कुछ कुछ हमारे यक्ष होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उनको आप उपदेश देते हैं ना लोगों को कि हिंसा ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, सत्कर्म करने का उपदेश देते हैं, तो उन लोगों को पसंद नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी भिक्षु को, आपके किसी उपासक को परेशान करे, तो जब वो परेशान करे तो आप ये वाला सूत्र चैंटिंग बोले तो वो परेशान नहीं करेंगे, वो डर के भाग जाएंगे कि उसमें मेरा नाम है। और भी कई सारे पावरफुल यक्षों का उसमें क्या, और भी कई सारी चीज़ों का उसका नाम है ना। तो आप ये बोल दीजिए तो वो भाग जाएगा, और जब वो हमारे नगरी में आएगा तो बाकी लोग उसे भी परेशान करेंगे। जैसे ये सूत्र हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से भी चीज़ें काफ़ी मिल रही हैं, जहाँ पर अगर जैसे आपने बोला कि आप सूत्र कहते हैं तो शायद यहाँ पे कोई हिंदुइज्म में कोई मंत्र बोल देगा कि शायद आप ये मंत्र पढ़ लो। हिंदुइज्म में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको साधना का तो कहते ही हैं, साथ में कहते हैं कि किसी को कोई सिद्धि प्राप्त है, जैसे कर्ण पिशाचनी है, कोई कान में आके बोल देगा और वो उसको सब पता लग जाएगा। तो क्या ऐसी सिद्धियां बुद्धिज्म में भी होती हैं? देखिए, ये जिस तरह की सिद्धि बात कर रहे हैं बहुत ही विकृत शब्द है, बहुत ही मतलब समय के हिसाब से बहुत ही इसकी परिभाषा डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई, इसको सिद्धि बोलना शुरू कर दिया गया है। ओके पर सही मायने में सिद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ओके ठीक है, ये बिल्कुल भी सिद्धियाँ नहीं होती है। बुद्धिज्म जैसे सिद्धियाँ कहते हैं, वो सिद्धि कौन सी होती है कि वो आसमान में उड़ पाता है, दीवारों के आर पार जा पाता है, 1 से 100 बन जाता है, 100 से 1 बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ से गायब होके कहीं और पे क्या हो गया, प्रकट हो गया। या समाधि ले लेना, समाधि में कैसा कि इस प्रकार समाधि लेगा वो कि उसकी राग भी नहीं मिलेंगी, या अपने आप ही उस जल जाएगा वो, अपने आप ही जल के मर जाएगा वगैरह। तो इसे सिद्धि कहा जाता है बुद्धिज्म में। और ये सिद्धि कैसे प्राप्त की थी, किसी लिटरेचर में दिया नहीं है, बहुत ही रेयरली। और बुद्धिज्म में दिया है कि सिद्धि प्राप्त कैसे होती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। बराबर सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करके आप वो सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्राप्त कर सकता है वो सिद्धि, बस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर अगर आप थोड़ा भी समय देंगे ना, तो ऐसे कुछ कुछ लोगों ने, मतलब उतना प्योर फॉर्म में नहीं पर हल्का हल्का फॉर्म में, जैसे कुछ लोगों को सुना ही आता है ना, कुछ लोगों को सुनाया होता है कि कौन क्या बातें कर रहा है। कुछ लोग, मतलब बुद्धिज्म में ऐसे भी होता है, क्योंकि इतना भी दूर क्यों ना बैठा है, आप आवाज़ सुन लो, सामने वाले की मन की बात भी जान लो। अभी आपको काफ़ी ये लगेगा ये, पर उसको बताया, इसका बताया कि कैसे वो सामने वाले की बात जान पाता है। दरअसल जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, सबसे पहले लाइट का सीन, मतलब लाइट पे ध्यान करना शुरू करता है। उसके लिए बताया गया कि आपको लाइट पे कैसे ध्यान करना है। एक बात है, वो बनाता है, एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उससे शुरू करता है ध्यान करना। फिर लाइट पे ध्यान शुरू करना है, तो लाइट पे जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसकी आंखें इतनी तीक्ष्ण होती है कि फिर वहाँ से हटने के बाद फिर वो सामने वाले के दिल पे ध्यान करना शुरू करता है ना। वो दिल पे ध्यान करते 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 उसको इतना दिखता है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है या ब्लड पतला हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो क्या है, उसके आधार पर, क्योंकि कैटेगराइजेशन दिया है कि कैसे चित्त को जानते हैं, फिर उसके आधार पर वो कंपेयर करता है, और उसके आधार पर कंपेयर करते 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 फिर वो सामने वाले चित्त को जानना भी शुरू करता है। वो हर चीज़, जैसे कि किसी को दीवारों के आर पार जाना है, तो इसके लिए वो किस प्रकार ध्यान करता है, अर्थ एलिमेंट का, अर्थ एलिमेंट पे ध्यान करना शुरू करता है। फिर अर्थ एलिमेंट पे ध्यान करते करते करते, बहुत लंबी प्रोसीजर है उसकी भी। फिर जब उसमें प्राप्त हो जाता है तो बस इतना सोचता है कि यहाँ पे पूरी खाली जगह हो जाए। तो वो जब वो दीवारों के आर पार जा रहा होता है तो उसके लिए दीवार नहीं होती है, ये पूरे एटम्स खसक गए होते हैं और वो पार कर रहा होता है, उसको ऐसा दिख रहा होता है, आपको दिखेगा वैसा। तो उसकी जो नज़र है इतनी माइन्यूट हो जाती है कि उसके बॉडी का, कि आपको पता है क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, सभी को पता है कि 95 या कितने % स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। तो उसके लिए एटम इस प्रकार से उसके बॉडी के और उस दीवार के बॉडी के एटम इस प्रकार से मर्ज होते हैं कि वो दीवारों के आर पार जा पाता है। तो ये बस वो अपने बॉडी के एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, थोड़ा सा, क्या इसको कसीन कहा जाता है? हाँ, कसीन, जो 10 प्रकार, मतलब बुद्धिज्म में 40 टाइप के मेडिटेशन बताए गए हैं जिसको सिद्धियाँ प्राप्त करने हैं या समाधि प्राप्त करने हैं। उन 40 टाइप के मेडिटेशन में से 10 प्रकार के ऐसे मेडिटेशन होते हैं जिसकी प्रैक्टिस, और 10 के 10 करने पड़ते हैं तब जाके आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जब 10 के प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब जाके आप ये सिद्धियाँ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से जानना है इसके बारे में तो नारुतो देख लो। इसको नारुतो एनीमे ना, वो देख लो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है इन सब बातों को कैसे। तो चक्रा फिलोसॉफी जैसे आगे जाके फिर क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। और आपने जिस सिद्धि की बात की कि कोई पिशाचनी वगैरह आके बोलती है ना, तो दरअसल कोई भी ऐसे नहीं कर प्राप्त, किसी किसी चीज में आसानी से प्राप्त हो सकता है, कुछ बलि देके या कुछ पुण्य देके वगैरह वगैरह प्राप्त हो जाता है वो। गॉट इट। तो वो सिद्धि में नहीं, वो तो नॉर्मली कोई भी। बार्दो थोदाल,
सही कहा जाएगा तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इससे पूछेंगे तो मैं इसका क्रिटिसिज्म करूंगा। मैं सुनना चाहूंगा बिकॉज आई एम रेडी फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म। नहीं, कहते ये हैं कि हमारा ही एक निकाय है ना, हाँ, तो आपको तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, मुझे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर समाज में कुछ कॉन्सेप्ट है तो अधिकार तो सबका सब जानने का है। तिबेटन बुक ऑफ डेथ बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश काफ़ी हार्ड थी उसकी, तो उस समय मैंने पढ़ा नहीं था, थोड़ी ही पढ़ा था। और कार्ल यूंग ने इसका रेफरेंस मेरे ख्याल से इसका जो है कार्ल यूंग ने लिखा, जो कि काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे मेरे ख्याल से उनका रिसर्च, मेरे ख्याल से मैं खुद साइकोलॉजी का हूँ तो हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे उसका रिसर्च है। उन्होंने इसके शुरू की प्रस्तावना, और काफ़ी लंबी लिखी प्रस्तावना उन्होंने, बहुत बड़ा प्रीफेस लिखा है अच्छा खासा। तो टिबेटन बुक ऑफ डेथ में जो सबसे मिसकंसेप्ट, मतलब जो मैंने कहा ना कि आप किसी भी धर्म में जो प्रॉब्लम आती है ना, इंटरप्रिटेशंस की आती है, और जो इंटरप्रेटर आता है कि वो उसको किस प्रकार से टैग कर रहा है, किस प्रकार समझ रहा है। अब डिपेंड करता है कि वो कितना तीक्ष्ण बुद्धि है। मतलब जब कोई साधक होता है, ठीक है, अब जब कोई साधना कर रहा होता है, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहा है, तो ये हमेशा मैटर करता है कि उसका पेनिट्रेटिव नॉलेज कितना स्ट्रांग है, कितना पेनिट्रेट करके वो देख पाता है। मतलब ये कुछ बुद्धिज्म में जो विपश्यना करते हैं, तो कुछ लोग क्या ब्रेथ देखते हैं, तो अपनी ब्रेथ यहाँ तक ही देख पाते हैं, कुछ लोग अपनी ब्रेथ यहाँ तक देखते हैं, कुछ लोग अपना पूरा ईसोफेगस वगैरह सब कुछ फील कर पाते हैं, कुछ लोग बोन देख पाते हैं, कुछ लोग बोन मैरो तक भी देख पाते हैं। तो उसकी, और ये सब देख तो रहा है, ये एक बात होगी, उसने कितना पोटेंशियल डेवलप किया है। और फिर दूसरी बात, उसको ठीक प्रकार से नीमिंग करने आती है कि नहीं, उसका वोकैब्स का नॉलेज कितना अच्छा है, वो मैटर। तो ये बातें कारण कई जगहों पे ये जितने भी पंथ बने, संप्रदाय बने, इसी कर इंटरप्रिटेशन के, और बुद्धिज्म स्पेशली इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत सारे, है ना, कोई सोल का नाम दे रहा है, कोई गॉड का नाम दे रहा है, कोई यश का नाम दे रहा है, कोई सिद्धिस का नाम दे रहा है। ये सब जो डिफरेंट है, नेमिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो क्या हो जाता है कि जो बार्डो है, इसमें ये जो टिबेटन बुक स्पेशली बार्डो के लिए बहुत फेमस है। जो बार्डो जो कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्चुअल थिंग है, बहुत ही उसको अच्छे प्रकार से इंटरप्रेट उन्होंने किया है। पर बुद्धिस्ट कोर थेरावादा कोर टीचिंग के साथ अलाइन नहीं करती है वो टीचिंग, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, और कि मरने के बाद से लेकर नया बर्थ जो होता है, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट थोड़ा समय होता है, जिसमें इसको ठीक प्रकार से मार्ग दिखाना होता है, एक मार्ग की ओर लेके जाना होता है। तो इस काम में बाकी मंक्स वगैरह हेल्प करते हैं, या चैंटिंग द्वारा हेल्प की जा सकती है। उनको डायरेक्शन 7 प्रकार के बार्डोज बताए गए हैं, उसमें से ये जो मृत्यु वाला है, उसमें आप उसको ठीक प्रकार से मार्ग दिखा सकते हैं, लेके और भी कई सारी बातें दी उसमें, पर ये मेन कंसेप्ट है जिसके कारण से हुआ। पर ये सोल और बुद्धि बहुत मिलता है, पर इसको भी इम्परमानेंस कहा गया, तो उसमें थोड़ा सा वैरी हो जाता है। पर बार्डो उसके लिए माना जाता है। हम क्यों नहीं मानते थेरावादा? क्योंकि वो तिब्बतियन परंपरा है, तिब्बतियन एक अलग सेक्ट है बुद्धिज्म का। ऐसा नहीं कि हमें वो पसंद नहीं है सेक्ट, पर फिलोसॉफिकल लेवल पे हमें उसमें, पर है, बुद्ध को तो वो भी मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, मतलब मेन जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल हम सभी में कॉमन है। ओके। पर कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इंटरप्रिटेशंस, और अपने, क्योंकि बुद्धिज्म की एक सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी उनके कल्चर को नष्ट नहीं करता। जिस भी देश में जाएगा ना, वो उनके कल्चर में रहेगा, उनको जैसा कंफर्टेबल लगेगा वैसा वो लोग बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। जब तिब्बत में जब बुद्धिज्म गया, तो वहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत चल रहा था, और वहाँ की जो फिलोसॉफीज होंगी, जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशंस थे रीबर्थ के वगैरह, वो बुद्धिज्म के साथ मर्ज हो गए। इसलिए आपको कई बार कल्कि वगैरह बुद्धिज्म में भी देखने के लिए सुनने मिल जाएंगे नाम वगैरह, है ना। पर जब आप कोर फिलोसॉफी में देखेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी अलग है। पर जहाँ पे बुद्धिज्म गया, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पे पॉपुलर होना शुरू हुआ। अब कुछ लोग टीचर्स थे, उनको लगा कि नहीं यार ये भी लुप्त हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको इसका लिबाजा दे दिया, किसका, बुद्धिज्म का नाम दे दिया, बाकी फिलोसॉफी वही रखी। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि जो तिब्बत में मंक हैं, वो वहाँ पे तंत्र भी फॉलो करते हैं? ये बहुत अंदर होता है, बहुत अंदर होता है। कैसा तंत्र होता है, क्या होता है? वो उसमें बहुत सारे वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स का वगैरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये इसका सवाल तो मेरे ख्याल से आपको वही अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आप देखिए दलाई लामा कभी भी ओपन माइक में इस बार की बातें नहीं करते। देखा आपने कभी सुना उनके टॉक्स इस पे होंगे? नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म में साफ कोई भी किसी भी सेक्ट का क्यों ना होगा, हम ओपनली इन बातों को रखते भी नहीं, और ओपनली इन चीज़ों को बातों को करते भी नहीं। क्योंकि अगर हमने ये बातें करना शुरू किया तो लोग कर्मवाद से हट जाएंगे। जब ये सारी बातों पे आप तंत्र मंत्र पे विश्वास करना शुरू करते हैं, तब आपका कर्म से सिद्धांत हट जाता है। और बुद्ध कहते हैं
कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, पर कम से कम अगर वो कर्म पे भी विश्वास रखता है, कर्म सिद्धांत पे भी उसका विश्वास है, कोई आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो, किसी पे नहीं, पर कम से कम कर्म सिद्धांत पे उसका विश्वास है, तो उसकी सुगति निश्चित है, वो स्वर्ग में जाएंगे जाएंगे। फिर तो जैसे तिब्बतन आपने बताया जो मंक हैं आफ्टर डेथ ये बोलते हैं कि एक इंटरमीडिएट पीरियड होता है जी। और जो मंक हैं वो चैनलाइज करते हैं, गाइड करते हैं अपनी चैंटिंग द्वारा। तो आप डिफरेंट हाँ, तरीके होते हैं। तो आप क्या मानते हो उसमें, आपका क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, आप क्या बोलते हो डेथ के बाद क्या होता है? हमारा डायरेक्टली मानना है कि जैसे मृत्यु हो गई उसी क्षण किसी जगह पे उसका जन्म होगा, एक भी क्षण बीच में गैप नहीं रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल मिलिंद प्रश्न की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, कभी आपको पढ़ने के लिए मेरे जरूर पढ़िएगा मिलिंद प्रश्न। तो उसमें एक एग्जांपल देते हैं राजा मिनांडर, जिसे हम मिलिंद कहते हैं, पर राजा मिनांडर उनका ओरिजिनल नाम है। तो राजा मिनांडर जो कि अलग धर्म से, पर उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी उस समय के राजाओं को, भारतीय परंपरा बड़ी प्यारी थी कि उस समय के राजाओं को बड़ा पसंद था चर्चा करे, उनके सामने चर्चा हो, पंडित ब्राह्मण बुद्धिस्ट मंक वगैरह मिलके आपस में चर्चा करे, हम उस चर्चा करें। तो राजा मिनांडर की यूनानी राजा था, पर इंडियन कल्चर में बहुत घुल मिल गया था। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि धर्म खतरे में। इंडिया एक ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे कोई भी धर्म आए ना तो वो अलग ही हो जाएगा। आप देखो, इंडिया के मुस्लिम दुनिया के मुस्लिम से अलग है, इंडिया के पारसी दुनिया के पारसी से अलग है, इंडिया के बौद्ध दुनिया के पारसी इंडिया का होके रह जाता है वो इंडिया का होके रह जाता तो राजा मिनांडर किस तरह सवाल पूछता है, बहुत ही प्यारे प्यारे, कि पाप और पुण्य में से क्या ज्यादा भारी है, और समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, और ऐसे कई सारे सवाल। तो उसमें से एक सवाल है कि आप बौद्ध लोग बोलते हैं, क्योंकि उस समय वज्रयान आने का था, ये बुद्ध के 400 साल या 500 साल की बात का है ये कन्वर्सेशन, और तिब्बतिज्म तो 1000 साल बाद आया, 700-800 साल बाद। ओके। तो ये था कि वो पूछता है कि आप बौद्ध लोग बोलते हैं कि इंसान जैसे मरता वैसे उत्पन्न हो जाता है कहीं भी, जैसे हमने स्नेक और वो वाला एग्जांपल दिया था। हाँ, जैसे मरता वैसे उत्पन्न हो जाता है, एक क्षण भी नहीं होता, कहीं भटकता उटकता नहीं है ना। तो फिर ब्रह्मलोक कैसे कितना दूर है बोलते हैं, तो भंते नागसेन कहते हैं कि इतना दूर है महाराज, इतना ऊपर है कि अगर वहां से आप कोई शिलालेख फेंकेंगे तो हजारों साल लग जाएंगे यहाँ पे पहुंचने के लिए, पृथ्वी पहुंचने के लिए। अब कहते हैं वो मेंढक प्रश्न थे, 3 तरह के प्रश्न पूरे इसमें पूछे गए, उसमें से कई सारे मेंढक प्रश्न है। मेंढक प्रश्न मतलब वो होता है जिसका जवाब ना हाँ में दे सकते हैं और ना में, जैसे कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, ये मेंढक प्रश्न टाइप हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब 2 अपोजिट क्वेश्चन साथ में पूछते हैं। तो एक तरफ आप ऐसा कहते हैं कि इंसान जैसे मरता है वैसे ही उत्पन्न होता है, और दूसरे तरफ ऐसा कर रहे हैं कि ब्रह्मलोक इतना दूर है। तो समझ जाओ, अगर कोई ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो रहा है तो कितना समय लगेगा। एक तो ये बात सच्ची है, नहीं तो वो बात सच्ची है। तो कहते हैं महाराज एक काम कीजिए, आपने कश्मीर में एक नदी बहती है, अचिरवतिया कुछ तो भी उसका नाम था, क्या आपने वो देखी है? तो महाराज कहते हैं हाँ। अरे वाह महाराज, आप जाके भी आ गए। डू गेट इट? कि हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो तुरंत उसकी इमेज हमारे मन में आ जाती है। तो माइंड वैसे करता है, माइंड वर्क वैसे वर्क करता है। माइंड को बस सोचने की जरूरत है। जब कोई सिद्धिवान व्यक्ति यहाँ से वहां उत्पन्न होने की कोशिश करता है तो बस सोचते हो जा के बारे में और वहां पे वो उत्पन्न हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मैच हुई कि वहां पे। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जैसे मरा वो वैसे उत्पन्न होता है। पर इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, तिब्बतियन मंक्स ने, उन लोगों ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया, बस उसको वो लोग प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए। और उनके उस समय के आचार्यों ने, टीचर्स ने जो जैसे डिफाइन किया, उन लोगों ने, क्योंकि उनका फेथ होने के कारण से, उन्होंने उसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया। जिस प्रकार, जैसे हम एक सिंपल सा साइकोलॉजी किताबी भी जब देखोगे, आपको पता है कि जब साइकोलॉजी नई नई आई तब स्टडी ऑफ सोल थी, और लंबे समय तक वही चलता गया, किसी ने ज़्यादा सवाल उठाए नहीं। पर बाद में जब किसी ने सवाल उठाया, रिसर्च हुई, तो उसको, उस बुक को फिर से क्या किया, रीडिफाइन किया गया, और क्या ना, स्टडी ऑफ माइंड। कई सारे लॉज हमारे वैसे ही बने, पर जब उसे चैलेंज किया जाता है तो हम उस सिस्टम को चेंज करते हैं, फिर नया कैटरेशन शुरू हो जाता है। गॉट इट। तो इसमें वैसा लगता है। मैं बुद्धिज्म में अब आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, क्योंकि हम एक इंसान की डेथ की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहीं सुना कि जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं वो बार बार खुद को याद दिलाते रहते हैं डेथ के बारे में, ऐसा सच है? ये दरअसल 40 टाइप के, जो मैंने कम्मठान बताया, टाइप के मेडिटेशन है, उसमें से एक है मरणानुसति, कहते हैं हम उसे। मतलब अपनी मौत को रिमाइंड करो। तो एक बार बुद्ध के पास आए भिक्षु कुछ लोग, और उन सभी इसी मेडिटेशन सब्जेक्ट का ध्यान कर रहे थे। तो एक को पूछा आप कैसे मरणानुसति करते हैं? तो कहते हैं आज तो मेरा जीवन है ना, कल पता नहीं मैं उठ पाऊँ कि ना उठ पाऊँ। तो इस प्रकार से। फिर एक बोलता है अभी तो मैंने रह लिया, पता नहीं शाम तक मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ। फिर दूसरा बोलता है कि अभी तो खा लिया है ना, इसके बाद पता नहीं क्या। ईशन तो बुद्ध उसकी प्रशंसा करते हैं, जो हर क्षण
ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहता है। पर ये सब्जेक्ट उसी को दिया जाता है जो बहुत ही क्लिंगिंग नेचर का है लाइफ को लेके। मतलब जितने भी 40 कम्मट्ठान हैं वो पर्सनालिटी देख के कि इसके पर्सनालिटी के लिए कौन सा सूट होगा, जिससे कि ये अपने मंकहुड लाइफ पे आसानी से चल पाए। अगर कोई बहुत गुस्से वाला स्वभाव का होता है तो उसके लिए अलग उसको दिया जाता है सब्जेक्ट मेडिटेशन का। कोई बहुत ही ब्यूटी ओरिएंटेड होता है तो उसके लिए अलग टाइप का दिया जाता है। कोई बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होता है तो उसके लिए अलग टाइप का दिया जाता है। कोई ट्रॉमास में घिरा होता है तो उसके लिए अलग टाइप का दिया जाता है। तो 40 प्रकार के, तो मतलब पर्सनैलिटी देख के उसको दिया जाता है। तो ये ऐसे मंक्स को दिया जाता है मोस्टली, या ऐसे मंक उसकी साधना बोध करते हैं जो बहुत ही लाइफ को लेके होते कंसर्न, सोचते हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए ये टॉपिक है। जो इनलाइटेंड मंक होते हैं, क्या उनको अपनी डेथ के बारे में पहले ही पता लग जाता है? एनलाइटेंड मंक को हाँ, कैसे? डिपेंड करता है कि उन्हें किस प्रकार की, अगर वो बहुत पहुंचे हुए एनलाइटमेंट है तो उनको उतने दिन पहले ही पता लग जाता है। जैसे कि बुद्ध को 3 महीने पहले ही पता लग गया था। 3 महीने पहले पता लग रहा है मतलब बहुत पहुंचा हुआ है। किसी को 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले पता लग रहा है तो उनके हिसाब से होता है। होता है। तो फिर वो क्या करते हैं जब पर जरूरी नहीं कि हर एक को, जो पहुंचा हुआ उसी को होता है। आपके कोई नोन में? अभी के नोन में नहीं, अभी के नोन में मेरा नहीं आया इतना, अभी नहीं आया कोई। आपके हिसाब से उनका माइंडसेट कैसा होता होगा जब उनको पता है 4 दिन बाद जाना है? उनकी डेली लाइफ क्या चेंज हो जाती होगी? कुछ भी चीज़ नहीं होती, वैसे ही रहेगा। कुछ भी नहीं। बस एक थे सारिपुत्र, उनको जब पता लगा कि 1 हफ्ते में मेरी डेथ होने वाली है तो उनको अपने माता के ऋण याद आए। हाँ, तो अपनी माता के पास गए, माता को धर्म में प्रतिष्ठित करने का उन्होंने प्रयास किया। हाँ, तो फिर वो वैसा किया। अगर उनको लगता है कुछ कृतज्ञ भाव के कारण वो कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी के भाव से नहीं करते कि हाँ उनका मेरे पे एहसान है। क्योंकि बुद्धिज्म में कहा जाता है कि अगर आप कृतज्ञ नहीं हो सकते, मतलब किसी के एहसान आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो बुद्ध सबसे पहले वही देखते किसी में भी कि आप किसी के एहसान याद रख सकते हैं कि नहीं। एक मिस्ट्री है आपके लिए तो बहुत होंगी, बहुत से लोगों के लिए। सिटी ऑफ सीकर संभाला। के लिए ज्यादा होती है। ओके, सिटी ऑफ संभाला क्या है? सिटी ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ शंबाला, ये बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही पूछा गया था। देखिए शंबाला जो है ये तो आपको हिंदुज्म में भी देखने के लिए मिलता है और बुद्धिज्म में। पर बुद्धिज्म के हिंदुज्म में कैलाश पर्वत का रेफरेंस कर रहे हो? नहीं, हिंदुज्म में भी कई कुछ जगहों पे आता है शंबाला के बारे में। ओके, हाँ, पर क्या है संभाला है क्या? एक बार पहले उसका शंबाला तो समझाइए। सिटी का नाम है। तो फिर वहाँ पे मिस्ट्री किस चीज़ की है? मिस्ट्री की इस बात है कि उसको लेके जो कॉन्स्पिरेसीज डेवलप हो गई है कि एक बहुत ही जो साइंटिफिक, जो एकदम साइंस के रूप में देखना चाहते हैं, जो धर्म को एकदम साइंस के इसमें डिफाइन करना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सिटी है, वहाँ पे हर चीज़ अलाइन है, सिमेट्रिकल है, हर चीज़ अच्छा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसे कहती है। तो उसमें बहुत हाइप करा दिया गया क्योंकि कुछ ऑथर्स भी ऐसा, के हिसाब से उन्होंने उस पर थोड़ा खोज करने की कोशिश की। कुछ लोग होता है कहाँ पे ये सिटी? अभी तिब्बतियन बुद्धिज्म के हिसाब से तिब्बत के बॉर्डर वगैरह में कहीं, तो भी तिब्बत और चाइना के बीच में, तिब्बत में कहीं मिडल में कहीं छुपी हुई सिटी है। ये तिब्बतियन माइथोलॉजी के हिसाब से या कल्चरल लोक कथा होते हैं ना, फोक टेल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से। और ऐसा हर देश में होता है कि हर देश में कुछ फोक टेल्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। आप श्रीलंका में भी जाओगे तो उनके भी अपने फोक टेल्स है बुद्धिज्म को लेके, पर ये फोक टेल टाइप है। ठीक है, शंबाला तो उसमें बताया गया कि सिटी बहुत है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिद्ध साधु वगैरह होते हैं, पहुंचे हुए जो साधु होते हैं वो वहाँ पे। ये शंबाला पर ही तिब्बतियन। अब हमेशा ये होता है कि किस बुद्धिज्म का इंटरप्रिटेशन, एक तो कोर फिलोसफी से अलाइन कितना है या बाद में कल्चरल इंटरप्रिटेशन है, तो एक कल्चरल इंटरप्रिटेशन है। पर बुद्धिज्म अभी ऐसे नहीं आती है। सोसाइटी में कोई भी जो कॉन्स्पिरेसी एकदम से बिना पैर के नहीं आती है, उससे कुछ ना कुछ रूट्स होते हैं, कुछ तो रेफरेंस होगा और वो होते हैं। तो दरअसल ये जब आना शुरू हुआ ना, ये इंडियन कंटेक्स्ट में है ना, एशियन कंटेक्स्ट में, एक जो है सुमेरु, कैलाश तो बहुत बात की बात है। कैलाश इंटरप्रिटेशन बहुत बात का है इंडिया में। ये जो है ना इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ ना, कैलाश बहुत बात। जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है सुमेरु पर्वत, आपको जो मिलेगा बहुत ओल्ड इसमें सुमेरु पर्वत। और आप उधर वेस्ट में देखो तो ओलंपिक माउंटेन वगैरह जो होता है, और आपको उधर भी मिल जाएगा, चाइना वगैरह में भी ऐसा एक पर्वत जो सेंटर माना जाता है। तो इधर कैलाश पर्वत माना जाता है। सॉरी, कैलाश बोलता हूँ, क्या सुमेरु। तो सुमेरु पर्वत माना जाता है। वो सुमेरु पर्वत वन ऑफ द मेन पर्वत है और उसके इर्द वो नहीं क्या 7 तरह के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसमें से एक पहाड़ी होती है गंधमदन। उस जितने भी एनलाइटेंड पर्टिकुलर स्कूल्स में एनलाइटेंड होकर जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो हमेशा उस पर्वत पे जाते हैं। अगर यहाँ पे वो रह के कहीं भी
जंगलों पहाड़ी वगैरह में रह के जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे जो साधु सन्यासी होते हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे इसी जगह पे किसी ने सिद्धि प्राप्त किया, तो वो लोग इसको लेने के लिए आ जाते हैं और ये भी चला जाता है। क्योंकि एनलाइटमेंट होने के बाद आप ऐसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते, वो रहा जा ही नहीं सकता, वो मर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उनका माइंड उस चीज़ को कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसी बात होगी कि एक बहुत बारीक लकड़ी है और उसको बाहर रख दिया गया है। जो एनलाइटेड इंसान रहता है उसका शरीर उसके लिए उसको भारी लगता है, तो ये संसार का भार वो संभाल नहीं सकता है। तो इसलिए वो सब गंधमदन पर्वत पे फिर वही चीज़ को ग्लोरीफाई करते करते फिर हर एक देश ने अपने अपने इसमें, हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा है, तो इंटरप्रिटेशन था। अरिहंत कौन होता है? हाँ, अरिहंत मेरे ख्याल से जैनिज्म में बोलते हैं, अरहंत बुद्धिज्म में बोलते हैं। ये एक टर्म है अरहंत, अर मतलब शत्रु, हंत मतलब नष्ट करना। जिसने अपने सारे शत्रु को नष्ट कर लिया वो अरहंत माना जाता है। एनलाइटेंड मैन मतलब अरहंत होता है। पर शत्रु कौन है? बाहर के नहीं, राग द्वेष मोह, क्योंकि इससे करना जिसने ये नष्ट कर लिया है वो अरहंत हो गया। अब अरहंत इंसान ना कभी जन्म नहीं होगा, इसका मतलब उसे निर्वाण मोक्ष क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा नहीं, अरहंत इंसान अगर पेशाब भी करता है तो उसकी बास नहीं आती है, क्योंकि वो इतना परिशुद्ध होता है कि उसके जीवन में कलर, उसमें भय उत्पन्न होता नहीं है। बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि जब बिजली कड़कती है तो दो लोग नहीं डरते हैं, एक अरहंत और दूसरा शेर, सिंह लायन। अरहंत के मन में भय उत्पन्न होता नहीं, उसके सामने में कोई पागल हाथी भी दौड़ते आएगा ना तो भी वो भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, लो भाई मार लो। और उसकी गर्दन भी काटेगा ना उसे कोई नहीं, वो अपना बैठा रहेगा। उसमें ना जीवन को ले ज्यादा मोह है ना मृत्यु को लेके, जैसा आएगा एक्सेप्ट कर लेगा, वो भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, व्याकुल नहीं होगा, उसे कहते हैं अरहंत। ये अरहंत की पहचान होती है। ये एनलाइटेंड इंसान की, जो भी एनलाइटेंड होगा उसकी यही पहचान होंगे कि वो मृत्यु से डरेगा नहीं, ना ही भागेगा। उसको अब तलवार उसके सामने पागल हाथी दौड़ते क्यों ना है। बुद्धिज्म में आपके पास में देख रहे हो कुछ पड़ा हुआ है? दरअसल मेरे एक शिष्य ने मुझे, जैसे मुझे अच्छा लगा था, सबसे पहला था कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो फिर मेरे शिष्य ने मुझे गिफ्ट किया, है ना। और दूसरी बात, अगर हाथ में जब कुछ लेता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है। पर मंक्स के लिए बिल्कुल उचित नहीं है कि वो लकड़ी सामान को जिस हाथ में पकड़ के रखें। इवन वो अगर उनके हाथों में कुछ है, लकड़ी वगैरह, छतरी वगैरह, तो वो हाथ में पकड़ के किसी को उपदेश दे नहीं सकते, है ना। तो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये बस मैंने अपने कॉन्फिडेंस के लिए रखा। पर एक मंक थे, उन्होंने मुझे इसमें ब्लेसिंग्स दी, उनको अच्छा लगा मेरे पास ये, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम मुझे दे दो। हाँ, तो मैं तो ऑफ कोर्स अटैचमेंट थी, इवन दो आई एम अ मंक, अच्छा लगा था, शिष्य ने दिया था तो थॉट्स थे, अटैचमेंट थी, तो दे नहीं पाया, फिर दे दिया। फिर मंक ने उन लिया, एक्सेप्ट कर लिया मेरी तरफ से ये दान, फिर उन्होंने इसमें ब्लेसिंग्स दी और फिर कहा कि अभी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ये उस टाइप के, तो इसलिए अब तो ब्लेस्ड हो गए। हाँ, अभी ब्लेस्ड हो गया। तो ब्लेसिंग्स मानते हैं बुद्धिज्म में, क्योंकि हम वाइब्रेशंस को बहुत मानते हैं, इंटेंशंस को बहुत मानते हैं बुद्धिज्म, क्योंकि हम हर चीज फ्लो में मानते हैं, हर चीज डिसॉल्व हो रही है, इमर्ज हो रही है, राइज हो रही है। ब्यूटीफुल। पहली बार आज आपसे मिलना हुआ और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। एंड सिर्फ स्टोरीज इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बट आई थिंक आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो साधना है वो भी आपकी बातों से झलकती है। थैंक यू सो मच अपना समय निकाल के आने के लिए। और आप थाईलैंड रहते हैं, स्पेशली आप दिल्ली आए, शूट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आई एम श्योर कि आने वाले पॉडकास्ट में हम आपकी लाइफ के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट यस, कि जो भी कुछ सुन रहे बस उससे कुछ मोटिवेशन मिले तो अच्छा, और मोटिवेशन मोस्टली एथिकल कंडक्ट के लिए मिले तो अच्छा होगा। मुझे भी खुशी होगी कि लोग इससे यही सीखे कि भले हमने कोई भी कथा बताई हो, चाहे भूतों की बताई हो, प्रेतों की बताई हो, पिशाच की बताई हो, आप ये सोच के मत उसको समझें कि यार मुझे कैसे इम्पैक्ट गिराएगा, मुझे नेगेटिव नहीं होगा, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, या मुझे भी ये प्रॉब्लम गिर रही है। जब आप कोई लेक्चर सुन रहे हो तो बस आपका कंस्ट्रक्टिव ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपना एथिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, क्योंकि जो एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको कोई यक्ष प्रेत पिशाच परेशान नहीं कर सकता है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।